Introducing a Westpac 3D. Yeah, here we go. Hi everyone, this is Westpac. Welcome to VFX 101. आई होप वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको. अब मैं बताता हूँ कि मैंने इसको क्रिएट किस तरह से किया, या इस तरह का वीडियो अगर आपको क्रिएट करना हो, म्यूज़िक वीडियो, और उस पर इस तरह का विजुअल इफेक्ट्स आपको अप्लाई करना हो तो आप किस तरह से क्रिएट करोगे. सबसे फर्स्ट मैं आपसे काफ़ी सारी जो VFX फाइल्स हैं, विजुअल इफेक्ट्स की फाइल्स हैं, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के एलिमेंट्स हैं और हमारे पास फायर के एलिमेंट्स हैं, हमारे पास लाइट्स हैं, और जैसे कि विंग्स मेरे पास क्रिएट हो रहा है, एक्सप्लोजन इफेक्ट्स हैं, नेक्स्ट बॉडी रैप है जैसे बॉडी के ऊपर मूव होता है, और उसके साथ साथ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ डांस क्लिप जो मैंने शूट किए हैं. तो आई होप इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो वर्क है और मज़ीद अच्छा हो जाएगा. तो फ़िलहाल हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं. मैंने क्या किया कि डिफरेंट डांस क्लिप मैंने रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है, और यहाँ मैंने आपको रीनेम कर दिया 2, 3, 5, 11, जो मुझे काफ़ी सारे थे, मैंने उसमें से जो मैं सही तरह से कर सका वो मैंने इसमें चूज़ कर लिए, ठीक है. और उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि आफ्टर इफेक्ट्स ओपन किया, ठीक है, और काम करते हैं Ctrl+N, हम न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेते हैं, और डांस 2, ठीक है, और फिलहाल मैं इसको करता हूँ क्वार्टर, ओके. और एक काम करता हूँ कि इंपोर्ट कर लेता हूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल डांस 5, ठीक है, 5 क्लिप, दैन ड्रैग इट. तो मेरे माइंड में कुछ इस तरह से था कि मैं स्टार्ट यहाँ से करूँ अपने सॉन्ग का, और इसमें सीन्स कुछ ऐड भी हैं, ठीक है ना. लेकिन जो बेहतर लगता था वो ये था कि मेरे पास यहाँ से और इसके यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ तक एंड हो जाए, यानी कि 2 सेकेंड्स तक एंड हो जाए. तो सिंपल हमने सेलेक्ट किया और मैंने इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग कर लिया. एक तो ये ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कभी भी इस तरह से क्लिप रखो टाइमलाइन पे, इन एंड आउट की हेल्प लेके इसको कट करना हो, जैसे कि प्रीमियर में करते हैं. तो सिंपल इसको डिलीट करें और ये जो सीन 5 है इस पर आप डबल क्लिक करें प्रोजेक्ट विंडो में, और आप इसके फुटेज सोर्स में चले जाएंगे. फिर आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से क्लिप स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, दैन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन पॉइंट, दैन ड्रैग करेंगे स्लाइडर को, और कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है, ठीक है, दैन आउट एंड क्लिक ओवरले एडिट, ठीक है. तो ये मेरे पास जहाँ स्लाइडर होगा ये उधर आ जाएगा, ठीक है, क्लिप ड्रैग होके. फिलहाल हम इसको स्लाइडर को पीछे लेके आते हैं, बैक, एंड प्रेस करते हैं लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि पी की जो है आपके कीबोर्ड की उसके जो बराबर में की है लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट. तो ये मेरे पास सीन इस तरह से हो गया, ठीक है ना. नेक्स्ट उसके बाद फिर मैंने एडिट किया, एक और इंपोर्ट कर लेते हैं, एक न्यू जैसे 13 पे, ठीक है. हाँ, अब स्पेसिफिक मुझे एक सीक्वेंस लेना है डांस का. तो डबल क्लिक किया सिंपल, और ये मुझे, क्योंकि अगर मैं नोट करूँ एज अ एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मेरे पास यहाँ पे मैं हाफ मेरा फेस, ठीक है, एक साइड फेस आ रहा है, तो यहाँ पे बेस, और मेरा जो तकरीबन हैंड है वो भी इस तरह से, ठीक है. तो मैं यहाँ से इसका क्लिप एक ले सकता हूँ, ठीक है, दिस वन, ठीक है, दैन इन पॉइंट, और ड्रैग करते हैं हम आउट पॉइंट यहाँ तक, दिस वन, दैन क्लिक आउट पॉइंट एंड अगेन क्लिक ओवरले. तो अब आप देखोगे कि इस तरह से ये एडिड एक फॉर्म में, एक सीक्वेंस में बन जाएगा. डन है. इसी तरह से अगर आप यहाँ पे नोट करो, मैंने क्या किया, इसी तरह से काफ़ी सारे जो मेरे क्लिप्स हैं उसमें से बेस्ट जो क्लिप है वो मैं इसमें ड्रैग करता गया. अब जैसे कि मेरा एक नेक्स्ट क्लिप इस तरह से मैं स्विंग कर रहा हूँ उसके अंदर, तो यहाँ पे अगेन सेलेक्ट करके ओ प्रेस करते हैं लास्ट में आने के लिए, देन Ctrl+I फॉर इम्पोर्ट, ओके. अब स्विंग डांस के लिए जैसे 2 मेरे पास यहाँ पे है, दैन डबल क्लिक, और यहाँ आने के बाद ये इस तरह से परफॉर्म होता गया. और मैंने ये रहा वो क्लिप, दिस वन. डन है. तो हम यहाँ से ले लेते हैं इन, दैन आउट, ठीक है, एंड ड्रैग. अब इसको हम प्ले कर लेते हैं. 1 2
3, Control I and where is 14 clip, या दिस वन, और डबल क्लिक करके हम यहाँ से इसका एक सीन इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसी क्लिप में ना मुझे 3 शॉट्स मिले, जैसे एक मेरा ये ड्रैग आने वाला, ठीक है, इससे ये वाला शॉट मैंने अप्लाई किया, ठीक है। और चले एक काम करते हैं, इसको अभी से ही हम इसको कट कर लेते हैं। ये मेरा शॉट यहाँ से, ठीक है, इन आउट एंड ड्रैग, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास एक ही क्लिप है और उसमें 3 सीन है, 3 सीन्स है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस एक क्लिप में से 3 सीन्स निकालने हैं, तो इसकी एक छोटी सी टेक्निक है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जैसे हमारा ये सीन तो ड्रैग हो गया, ठीक है, देन अब नेक्स्ट सीन इसी क्लिप में से निकालना है, तो हम इस पर डबल क्लिक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इस लेयर की डुप्लीकेट ले लेंगे, कंट्रोल T, ठीक है, देन क्लिक करेंगे उस डुप्लीकेट लेयर पे, उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना सेकंड सीन। ओके, अब मैं आप अप्लाई करता हूँ इन पॉइंट, तो जैसे ही मैंने इन पॉइंट अप्लाई किया तो वो यहाँ पे नहीं आया, जहाँ पे मेरा स्लाइडर है वो अभी भी मौजूद यहाँ पे। तो आफ्टर इफेक्ट्स में थोड़ा सा चेंज है, हमें क्या करना पड़ेगा, जब ऑलरेडी पहले से आउट पॉइंट सेलेक्ट हो तो हमें पहले यहाँ पे आउट पॉइंट लेकर आना पड़ेगा। तो हम पहले क्लिक करेंगे आउट पॉइंट पे, देन क्लिक करेंगे इन पॉइंट पे, तो ये अब इसका इन पॉइंट बन गया, ठीक है। थोड़ा सा है टिपिकल, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद ये मेरा क्लिप आया, देन आउट, ठीक है, अब ये मेरे पास सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद हम इसको अगेन यहाँ पे आप देखोगे ये ऑलरेडी सेट हो गया है। आपको यहाँ पे वो की अप्लाई नहीं हो रही ओवरले एडिट की, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस लेयर पे अप्लाई किया है। अगर हम यहाँ से अप्लाई करते प्रोजेक्ट विंडो से तो फिर ओवरले एडिट आता। तो फिलहाल इसको हम क्लोज करते हैं, ठीक है, देन अगेन कंट्रोल, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ओ पॉइंट, देन ड्रैग, ठीक है, और उसके बाद एक और मेरा सीन है कंट्रोल D, ठीक है, देन अगेन क्लिक, डबल क्लिक, और हमारा जो सीन है वो यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा आप देखें यहाँ पे ऑलरेडी बैक पे आया हूँ, तो ये इन पॉइंट खुद ही इसने पिक कर लिया, और उसके बाद 1 2 एंड 3, ठीक है, देन क्लोज। ओके, अब आप देखें कि एक सीक्वेंस बन गया है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। वीडियो फुटेज में एक छोटी सी इसमें एक टेक्निक यूज़ की गई है, फ्रेम को हमने फास्ट कर दिया, सीन को फास्ट कर दिया। वो ये है कि यहाँ से बड़ी स्पीड से आया और यहाँ के स्लो हो गया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि हम ओवरऑल जो हमारे पास लेयर है इसका जो टाइम स्टेज है वो हम शॉर्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं एक्सपेंड कोलैप्स पे, और यहाँ आपके पास टाइम स्टेज हमारे पास ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको कर लेता हूँ 50, मीन्स इसको शॉर्ट कर दिया मैंने, तो ये और स्पीड में आएगा, ठीक है। ये मेरे पास सीन, अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँ। जब हम नीचे ऑडियो लेयर रखेंगे, एक साउंड रखेंगे, तो उसके हिसाब से मुझे लगा एक गन फायर इसके अंदर आया, तो ये इतनी स्पीड से ये आना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन एक और इंपोर्ट कर लेते हैं, हमारे पास है 3, ठीक है। अच्छा अब इस 3 सीन में मैंने ये शूट जहन में था, मेरा एक माइंड में था कि मुझे ये शूट करना है कि है ये इंट्रोड्यूसिंग OSBack 3D, तो ये मुझे स्लोमो एक अप्लाई करना था। स्लोमो के लिए मैंने ये जो वीडियो है मोबाइल से शूट किया, ठीक है। तो मैंने 60 फ्रेम पर सेकंड पे किए। उसकी एक वजह थी कि जब मैं सीन कोई सा भी स्लो करूं तो मेरे पास 60 फ्रेम 1 सेकंड के अंदर मौजूद हो। नॉर्मली हम 25 फ्रेम पर सेकंड करते हैं या 30 फ्रेम पर सेकंड करते हैं। आप देखते होगे मोबाइल में या कैमरा में 20 FPS या 30 FPS होता है। दैट्स मीन्स कि उसका जो एक सेकंड है उसके अंदर 25 फ्रेम है, 1 सेकंड में 30 फ्रेम है। तो अभी फिलहाल 25 FPS की बात करता हूँ, तो 1 सेकंड में 25 फ्रेम है, तो उसको आप नॉर्मल सा ही स्लो कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो फ्रेम में स्पेस गैप ज़्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से वो एग्जैजरेट हो जाएगा, तो वो सीन ख़राब हो जाएगा। तो ज़्यादा फ्रेम रखने से क्या होता है, आप स्लो मोशन अच्छे बना सकते हो। चाहे आपका कोई एक्शन सीक्वेंस हो, डांस हो, कोई भी आपके पास सीन हो, तो वो डिपेंड करता है कि कितने आप FPS पे अप्लाई कर रहे हो। यही वजह है कि आपके पास जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आप देखते हो कि स्लोमो, सुपर स्लोमो 960 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है, स्लोमो 240 फ्रेम पर सेकंड, तो आप मोबाइल से बड़ा अच्छा स्लोमो बना लेते हो। तो यहाँ पे आपके पास वही मैं टेक्निक यूज़ करूँगा। तो मैंने क्या किया कि इंपोर्ट किया थर्ड क्लिप, देन मैंने इसको इन किया, फॉर एग्जांपल यहाँ से इन, देन नेक्स्ट,
नेक्स्ट मेरा जो लास्ट है क्लिप, ये यहाँ पे ऐड हो गया, आउट देन ड्रैग, क्लियर है। तो ये मेरे पास एक सीन एक फ्रेम के हिसाब से सेट हो गया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसको स्लो कर लेता हूँ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मैंने इसको स्लो करना है, तो इसका जो स्ट्रेच फैक्टर है वो मुझे 200 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टाइम स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। अब आप नोट करिएगा कि 60 FPS बनाने से मुझे फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। ये देखें, कोई जर्क नहीं है, नॉर्मल आपके पास स्लो चल रहा है। तो कम से कम भी आप 60 फ्रेम पर सेकंड पे ही वीडियो बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप थोड़ा बहुत स्लो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। तो इसी तरह से मैंने क्या किया कि आगे अपने म्यूज़िक को माइंड में रखते हुए मैंने सारे सीन्स ऐड कर लिए हैं इसके अंदर, काफ़ी सारे। तो ये चीज़ तो आप कर लोगे, तो ये बेसिक एक एडिटिंग मैंने आपसे शेयर कर ली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि सीन बाय सीन, हर सीन के ऊपर मैं वर्क करके आपसे शेयर कर देता हूँ कि मेरा जो ये सीन था इस पर मैंने कौन सी एलिमेंट जो मेरे पास है इफ़ेक्ट्स हैं वो यूज़ करे, ठीक है ना, और किस तरह से ट्रैक किया या सीन के बैक साइड पे लेकर आया सब्जेक्ट के, तो किस तरह से मैं अप्लाई करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अब VFX का वर्क। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी आप वर्क करो इस तरह से विजुअल इफेक्ट्स पे जिसमें यूज़ हो रहे हैं आपके पास ये ब्रशेज़ या इफेक्ट्स के थ्रू वर्क करो, तो एक काम आप पहले कर लो, वो ये कि जिस वीडियो के साथ फुटेजेस के साथ आपने स्लो मोशन और फास्ट आपने इसको स्ट्रेच किया है, ठीक है, स्लो किया हो या फास्ट किया हो, उसको आप सिंगल रेंडर कर लो, ठीक है। उसको आप रेंडर कर लो ताकि उसका जो स्ट्रेच वैल्यू है वो 100 हो जाए। जैसे कि मैंने क्या किया कि ये मेरा स्लो मोशन वाला सीन था, मैंने सेलेक्ट किया Ctrl+C दैन मेन सीन 2, ठीक है, दैन पेस्ट, और ठीक है, और यहाँ तक मुझे रेंडर करना है। प्रेस O की और प्रेस कर देते हैं N, जो मेरे पास वर्क एरिया है वो इस तरह से सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। दैन Ctrl+M, या आप जाएँ कंपोजिशन मेन्यू और प्रेस कर दें ऐड टू रेंडर क्यूब, ठीक है। Ctrl+M इसकी शॉर्ट की है, क्लिक। दैन आप सेलेक्ट करें लूजलेस वैल्यू और फॉर्मेट ले क्विक टाइम, और यहाँ आके हम दे देते हैं 1080p 25 फ्रेम पर सेकेंड, और सिंपल ओके। और यहाँ आके आप इस सीन को कर दें, इस पर पहले थोड़ा सा आउटपुट भी बता दें इसको, ठीक है। आउटपुट बताने के बाद सेव करें, दैन हिट रेंडर। अच्छा, रेंडर करने के बाद आपने करना क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ सीन है मेन सीन, आप इंपोर्ट कर लें। जब आप इंपोर्ट करेंगे स्लो सीन को, ठीक है, अगर आप नोट करें तो मेरे पास, मैंने ये क्लिप यहाँ से लिया था लेकिन मेरे पास स्लो सीन मूव फॉर्मेट में मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो मैंने रेंडर कर लिया था इसको। तो उससे क्या होगा कि जब इस पर आप ब्रशेज़ एनिमेशन अप्लाई करेंगे या कोई दूसरा इफेक्ट लगाएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू 100 होगी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आप पहले ही कर लेना कि आपने जो भी सीन रेंडर में अप्लाई किए हैं, जिनको स्लो किया हो या फास्ट किया हो, तो आप उसको रेंडर कर लो, एक अलग वीडियो बना लो उसकी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सीन से। तो मेरा फर्स्ट सीन है स्टेप 1 स्टेप। तो अगर मैं चाहूँ इधर, तो ये मेरे पास सीन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि जब मेरा ये डांस का वीडियो सीक्वेंस जब एडिट हो गया, ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया Ctrl+C, इस लेयर को कॉपी किया, दैन Ctrl+N, और मैंने टाइप कर दिया 1 स्टेप, डन। तो इसी तरह से ये मैंने कंपोजिशन न्यू क्रिएट कर ली, ठीक है, और यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है, सीन 5, ठीक है। और इसको अब यूज़ कर लेते हैं। मैं ये सीन डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। और यहाँ काफ़ी सारे फुटेजेस हैं मेरे पास। अगर मैं आऊँ, इसको मैं क्लोज करता हूँ, बैक, ठीक है। तो जब मैं सीन देखा तो मुझे ये क्लिप जो है मतलब सही लगा, इस तरह से ओपन होता हुआ, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल ड्रैग कर लेता हूँ, या आप इंपोर्ट कर ले, बात एक ही है, ठीक है। इस तरह से आप ड्रैग कर लेते हैं, ये मेरे पास आ गया क्लिप, डन। और ये इस तरह से एडिट हो जाता है, ओके। ये अब कंप्लीट फेस पे, तो फिलहाल मैं इसको कर लूँ स्केल, ठीक है, और डन है। अब ये देखते हैं कि ये यहाँ से अपीयर हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसको कर दिया ड्रैग, दैन स्पेस बार टू प्ले लाइक दिस वन, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको सीन के साथ मूव भी कर लेते हैं। ये देखें, ये अगर यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ये अगर मैं इसको
इसको फॉलो करना चाहूँ इसके पे, यहाँ से कर रहा है तो अब ये सुपरमैन का लोगो है ये अब नीचे चला गया। दैट्स मीन ये मेरा जो इफेक्ट है ये भी नीचे चला जाना चाहिए था। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, पोजीशन की अप्लाई कर लेंगे कि यहाँ से ये नीचे जाना शुरू हो रहा है यहाँ से। तो हमने पी प्रेस किया, ठीक है, देन की अप्लाई की, देन टाइम स्लाइडर मूव किया यहाँ तक, देन इसको भी आप नीचे ले गए, तो ये इसके साथ मूव हो गया। क्लियर है? ओके। उसके बाद हम एक काम और करते हैं कि ये जो ग्लासेस हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। कंट्रोल आई इंपोर्ट, और यहाँ मेरे पास मौजूद है दिस वन, एनर्जी एलिमेंट एनर्जी 002 हिट, ठीक है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिलहाल एस स्केल, ये बहुत आसान है, बस आप ये देखें कि आपके पास जो क्लिप्स हैं उनको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे है, तो याद रखिएगा कि मेरा जो सेंटर पॉइंट है वो ये है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहीं पे पोजीशन की अप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ इस स्लाइडर पे इस टाइम इसके ऊपर 9 फ्रेम पे इसको सेंटर कर लिया। दैन पोजीशन की अप्लाई, दैन थोड़ा बैक जाते हैं, दैन मूव करें, डन है, ठीक है। स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, ये मेरे पास देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो की है मेरे पास फिलहाल यहाँ होनी चाहिए। देन अच्छा, इसकी जो शॉर्ट की है फ्रेम बाय फ्रेम, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, पेज डाउन फॉरवर्ड फ्रेम, देन पेज अप बैकवर्ड फ्रेम, ठीक है, ये आपको काफ़ी हेल्प देगा। देखो ये मेरे पास सीन यहाँ होना चाहिए, ये मेरे पास यहाँ क्लिप हो गया, ऐड, देन प्रेस 0 फॉर रैम्प प्रीव्यू, ये मेरे पास देखें डन है। तो अब ये इसके साथ, अच्छा यहाँ से जैसे ये ब्लैक हो रहा है, आपको बार बार इसको लूप में लाना हो, तो जैसे हमारा लास्ट सीन ये है, ठीक है, तो यहाँ प्रेस करते हैं एन, तो ये वर्किंग एरिया मेरा यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा, और जब आप 0 प्रेस करोगे तो ये रिपीट होता जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये लूप बनाने का एक आसान सा तरीका है। अब क्या करना है कि मुझे इसी लेयर की डुप्लीकेट लेनी है, कंट्रोल डी, सेलेक्ट किया लेयर, देन प्रेस किया कंट्रोल डी, और एक काम ये करूँगा क्योंकि ये सब यहाँ पे अप्लाई हुआ है, इसके जितने भी की फ्रेम है वो सारे मैं इस पे से इरेज कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो लेयर के ऊपर जब की फ्रेम आपने अप्लाई किए हो और वो शो करना हो तो आप प्रेस करें यू की, ठीक है, तो आपने लेयर पे जितने भी की फ्रेम अप्लाई किए होंगे वो सब शो हो जाएंगे, ठीक है। और इस सब को मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है, सेलेक्ट करके, और मेरा सी ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं, ये इस तरह से अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देन पी की, ठीक है, पोजीशन अप्लाई की हमने। अच्छा, ज़्यादातर यही एक टेक्निक है जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, अगर किसी ने फ्लैश यूज़ की हो, ठीक है, तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन होती थी, तो वो ही सेम प्रोसेस यहाँ पे कभी कभार ट्रैकिंग के लिए। अभी अब देखा जाए तो हम इसको ट्रैक कर रहे हैं मैनुअल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैकिंग पॉइंट तो है ही नहीं जो हम ट्रैकर अप्लाई कर लें, ठीक है। और एक और टेक्निक है ट्रैकिंग की, वो मैं आपसे शेयर करूँगा अभी इसके अंदर, वो आगे चल के, आई होप वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, ठीक है, डन। ओके, अब हम इसका एक रैम प्रीव्यू क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट वन। तो ये एक फर्स्ट सीन हमारा ऑलमोस्ट डन है। अच्छा, जो वीडियो है उसमें ये ग्लो है और येलो कलर का है, तो ये भी टेक्निक हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं। हमारा जो एलिमेंट है इसको हमें फिल कलर देना है। अच्छा, नोट करें मैंने आपसे जो भी ये इफेक्ट शेयर किए हैं ये ट्रांसपेरेंट है, अल्फा है। कभी ऐसा हो कि हो सकता है आप नेट से कोई वीडियो फुटेज यूज़ कर रहे हो और उसके साथ ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा हो, ठीक है, तो उसके लिए आपने करना ये है कि आपके पास यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स हैं जिस तरह से एडोबी फोटोशॉप में है, ठीक है, तो वो आप इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड में कभी भी कोई भी इफेक्ट हो, कोई भी वीडियो हो और आपको उसका जो इफेक्ट बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट करना हो, तो याद रखिएगा हमेशा स्क्रीन मोड यूज़ होता है, ठीक है, ये हम यूज़ कर लेते हैं। और कभी काफ़ी मैंने देखा है अभी ग्रुप्स में भी और वैसे भी, तो उसमें अक्सर लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिल रहा आफ्टर इफेक्ट्स में, तो डियर ये हमारे पास टॉगल स्विच मोड्स होते हैं, तो ये 3D लेयर और मोशन ब्लर लेयर अप्लाई करने के लिए अगर आपके पास इस तरह से अपेयर हो रहा हो और आपको लेकर आना हो ब्लेंडिंग मोड्स और ट्रैक मैट्स, तो आप इस पर क्लिक कर दें, तो ट्रैक मैट्स और आपके पास ब्लेंडिंग मोड ऐसे अपेयर हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम इसको सिंगल कलर देने के लिए हम अप्लाई कर लेते हैं फिल। अच्छा, फिल तभी सही तरह अप्लाई होगा तब ये ट्रांसपेरेंट होगा, तभी मैंने हर इफेक्ट आपसे अल्फा शेयर किया, ट्रांसपेरेंट शेयर किया। तो इफेक्ट एंड जनरेट,
और अप्लाई करते हैं फिल, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर है रेड और हम इसको देते हैं येलो, क्लियर है तो इसके साथ मैच हो गया। देन अगेन इसको ग्लो अप्लाई कर लेते हैं, इफेक्ट, स्टाइलाइज और अप्लाई करते हैं ग्लो, डन। तो इसका ग्लो कुछ इस तरह से। अच्छा, अब ग्लो में हमें अपने कलर्स देने हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो कलर ग्लो है वो है ओरिजिनल कलर, जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो येलो कलर था उसी को इसने ग्लो कर दिया। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं ए बी कलर्स जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, और हम यहाँ लेते हैं रेड, देखिए यहाँ कलर चेंज हो गया। देन यहाँ आके हम कर देते हैं इसको ऑरेंज, ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा वैल्यू चेंज करेंगे दिस वन। तो अब ये देखें कि मेरे पास अब यही मैं क्या करूँगा कि कॉपी पेस्ट करना अप्लाई कर दूँगा आगे, जहाँ भी मुझे इस तरह से ग्लो स्ट्रोक्स पे या कहीं भी देना होगा वो हम कहीं भी यूज़ कर लेंगे। अगेन प्रेस 0 फॉर रैम प्रीव्यू। तो ये मेरे पास जो मेरा पहला सीन है, फर्स्ट सीन जो है वो मेरा तकरीबन बना हुआ है, डन है। अब जंप करते हैं स्टेप 2 यानी कि सीन 2 पे। ओके जी, नेक्स्ट सीन मेरा है कुछ इस तरह से। अच्छा, इस सीन में मैंने 3 इफेक्ट्स यूज़ किए। फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और सेकंड मेरे अपने पेंट इफेक्ट है वो मैंने क्रिएट किया है, और थर्ड मेरे पास इस तरह से एक आर्टिस्टिक वेव्स हैं जो इस तरह से मेरी बॉडी के साथ मूव हो रही है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सीन 2 मैंने जो मैंने एडिट किया यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, और एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट की, सेकंड स्टेप, और वहाँ पेस्ट कर दिया, डन। नेक्स्ट ये 24 सेकंड का टोटल मेरे पास जो है सीक्वेंस बना हुआ है, कंपोजिशन, ठीक है, लेकिन मेरा जो एक्चुअल जो फुटेज है वो है 1 सेकंड 10 फ्रेम। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, कंपोजिशन सेटिंग में जाके जो एक्चुअल मेरा फ्रेम है 1 सेकंड 10 फ्रेम, ठीक है, वो मैंने एक्चुअल सीन के हिसाब से कंपोजिशन सेट कर लिया। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊंगा स्टार्ट में कि ये जो मेरे पास मूव हो रही हैं, अगर मैं ये हाइड कर दूं, ठीक है, ये जो स्ट्रोक्स मूव हो रही हैं येलो कलर की, ठीक है, ये किस तरह से मैंने क्रिएट करी, तो ये मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। याद रखिएगा कि जब भी आफ्टर इफेक्ट्स पे आप वर्क कर रहे हो विद ब्रशेस, ठीक है, और पेंट इफेक्ट, और आप अप्लाई कर रहे हो क्लोन स्टेम टूल या रोटोस्कोपिंग टूल या पपेट टूल, तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि आपका जो फुटेज है ना, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी पे जाते हो डिटेल, और यहाँ आप नोट करो इसका जो विड्थ है और हाइट है वो है 1920 बाय 1080p। तो जो भी आपके फुटेज का विड्थ एंड हाइट है, ठीक है, वही आपकी कंपोजिशन का होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ जाएं कंपोजिशन में, कंट्रोल के, दोनों सेम होना लाजमी है। अगर दोनों सेम नहीं होंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ये एक एरर दे देगा कि आपका जो मिसमैच है कंपोजिशन सेटिंग की और वीडियो फुटेज का जो विड्थ एंड हाइट है वो मिसमैच है, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन हिट ओके। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे फर्स्ट जो लेयर है इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी। देन हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे लेयर पे, ओके, और उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं ब्रश टूल। अच्छा, ब्रश की कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डायमीटर सबसे फर्स्ट मींस ब्रश का रेडियस, ठीक है, कि कितना आप इस पर अप्लाई करना चाह रहे हो ब्रश, ठीक है, कितना थिकनेस यानी कि, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसकी जो थिकनेस है वो 10 रखता हूँ। हार्डनेस मैंने 0 रखी है, मींस एजेस सॉफ्ट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो फिलहाल मैंने 10, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने रखा। हाँ, यहाँ ब्रश डायनामिक मैंने साइज ऑफ रखा है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे तो यहाँ होगा पेन प्रेशर, ठीक है। पेन प्रेशर बेसिकली दिया क्यों है इसके अंदर, अक्सर लोग टैबलेट यूज़ करते हैं, ठीक है, वैकम टैबलेट हो गया तो वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पेन प्रेशर इस पे वर्क करता है, कितना आप प्रेस कर रहे हो पेन को उसके हिसाब से वर्क करें। फिलहाल मेरे पास माउस है अभी, तो मैं उसके थ्रू वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ ऑफ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, डायमीटर अपनी मर्जी से सेलेक्ट करें। राउंडनेस एंड हार्डनेस 000, स्पेसिंग 25%, और जितने भी नीचे ऑप्शन है साइज, एंगल, राउंड एंड ओपेसिटी एंड फ्लो, ये सब ऑफ है, ठीक है। नेक्स्ट जंप करते हैं पेंट पे। पेंट पे जंप करने के लिए यहाँ पे आप जो किसी भी कलर के अंदर आप इसको स्ट्रोक करना चाहो, अप्लाई करना चाहो स्ट्रोक को, तो वो आप सेलेक्ट कर लो। मोड मैंने नॉर्मल रखा है। चैनल मेरा है RGBA, रेड ग्रीन ब्लू ए अल्फा, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट भी हो,
ठीक है, कलर भी हो और ट्रांसपेरेंट भी हो। ड्यूरेशन, जब आप इस ड्यूरेशन पे क्लिक करते हो तो यहाँ आपके पास है कांस्टेंट, राइट ऑन, सिंगल फ्रेम। तो फिलहाल जैसे मैं बात करूँ कांस्टेंट की, तो जैसे मैंने एक यहाँ पे इस तरह से कर्व बना दिया, जब मैं प्ले करूँगा सीन पे तो ये कांस्टेंट अप्लाई रहेगा। नेक्स्ट मेरे पास है राइट ऑन, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई भी सीन इस तरह से बनाया तो एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स ने क्या किया, ये ब्रश का जो ड्यूरेशन था इसको रिकॉर्ड कर लिया और ये इसके साथ साथ मेरे पास मूव हो रहा है फॉर एग्जांपल। तो कहीं भी आपको सिग्नेचर आपके पास टाइप का कोई लाइंस हो या कोई भी लाइंस आपके पास इस तरह से जनरेट हो रही हो तो वो आप राइट ऑन के थ्रू इजीली क्रिएट कर सकते हो। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन ड्यूरेशन में, सिंगल फ्रेम मींस कि ये फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेट हो जाए। तो फर्स्ट मेरी जो लाइन है वो यहाँ से जनरेट होना शुरू होगी कि ये कर्व बनती 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 और नीचे एरो बन रहे हैं। तो फर्स्ट फ्रेम मेरे पास कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, देन पेज डाउन। सेकंड मेरे पास जो फ्रेम है वो है यहाँ से यहाँ, ठीक है, देन पेज डाउन, यहाँ से यहाँ, देन पेज डाउन। मेरे पास फ्रेम में यहाँ से यहाँ, देन फिफ्थ में मेरे पास यहाँ और हल्की सी लाइन यहाँ पे अपेयर हो गई। दैट्स मीन ये ट्विस्ट होके इस पे टर्न हो गया, देन डन। अच्छा ये ना थोड़ा सा ना आपको तंग भी करेगा क्योंकि अगर आप माउस पे वर्क करते हो थोड़े से ये जो आपके पास जो स्ट्रोक क्रिएशन है ना ये थोड़ी सी आपको तंग करेगी, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा वर्क कर लोगे। सारा जो डिपेंड करता है वो प्रैक्टिस पे करता है। चल अभी यहाँ गया, देन यहाँ आने के बाद में कहा ये एरो बन जाए, तो अभी डाउन की तरफ मैं जा रहा हूँ तो फिलहाल मैं एरो इसका डाउन बना देता हूँ, ठीक है, देन पेज डाउन। एक्चुअली इसकी जो मैंने रेजोल्यूशन है वो फुल रखी हुई है इसलिए ये थोड़ा सा इसको रीड करता है, देन फिर आगे, ठीक है। देन अब यहीं से रिवर्स बैक हो जाए तो ये मैंने एरो रखा इधर, देन ये अगेन एरो, इसके मतलब फ्लिप बना दिए, डन। तो यही एक, अच्छा ये प्रोसेस भी मैं आगे काफ़ी सारे क्लिप्स से उसमें यूज़ किया है, तो ये टेक्निक जो है बड़ी कॉमन सी है, ठीक है। इसको हम फिट करते हैं और इसको हम प्ले कर लेते हैं, क्लोज करते हैं यहाँ पे और जंप करते हैं अपनी मेन कंपोजिशन पे, प्रेस 0। ओके नेक्स्ट अब हम एक काम करते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रोक है इसको हम ग्लो दे देते हैं। तो हमारे पास जो स्टेप 1 है उसमें हमने ये ऑलरेडी ग्लो अप्लाई किया है और फिल कलर भी अप्लाई किया है, तो हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C, दैन पेस्ट कर देते हैं फर्स्ट लेयर पे। अच्छा जब आप पेस्ट करोगे तो आप नोट करोगे कि आपकी ओवरऑल जो पूरी की पूरी स्क्रीन है वो ग्लो हो गई है, आपका जो मेन स्ट्रोक था वो डिसअपियर हो गया। तो सिंपल आपने करना क्या है कि जो आपके पास जो पेंट है इसमें एक ऑप्शन है पेंट ऑन ट्रांसपेरेंट, आप इसको चेक लगाओ। जैसे आप चेक लगा लोगे तो अब क्या होगा कि आपके पास सिर्फ आपके स्ट्रोक में ग्लो है। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर इसको थोड़ा ऐसे अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये एक सीन हमारे पास बन गया। ओके अब हम एक काम ही करते हैं कि इस पर मैं एक और इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी करंट। जैसे कि मैं बैक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास मौजूद है एलिमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इफेक्ट। तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, सिंपल ड्रैग करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में और हम जाते हैं प्रोजेक्ट और यहाँ आके हम इसको ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ड्रैग किया अपने मेन सीन पे इसको और थोड़ा प्ले किया तो ये भाई यहाँ से तकरीबन यहाँ से ये प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो रहा है। तो फिलहाल इसको हम कट कर लेते इतना और सीन हम यहाँ लेकर आ जाते हैं और इसको हम रिसाइज कर लेते हैं सिंपल सा, डन। और इसको आप मूव कर लें अगेन थोड़ा सा और रिसाइज कर लें 25, ठीक है। अब हमने करना क्या, यहाँ से ये स्टार्ट हो तो P की प्रेस करें, पोजीशन अप्लाई कर लें दिस वन, ये हमारे पास यहाँ पे इधर है तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आप इस जगह पे लेकर आएँ ताकि ये इस तरह से मूव हो, ठीक है। थोड़ा सा आप नीचे की तरफ ले आए इसको, डन। देन ये अब इस जगह आ गया, ठीक है, देन ये अब इस जगह आ जाएगा, ओके। अच्छा अब आप प्ले करें इस सीन को, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से मूव हो गया। नेक्स्ट अब इसकी जो लेग्स है मेरी इस पर हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी एक और इफेक्ट है दिस वन, एलिमेंट इलेक्ट्रिसिटी 013 अप लूप। तो इसको हम ड्रैग कर लेते हैं अगेन
और इसको भी अप्लाई कर देते हैं, कंट्रोल। तो ये मेरे पास सीन यहाँ से यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी अगेन पोजीशन की अप्लाई करते हैं, ये मूव हुआ, ड्रैग हुआ यहाँ पे या यहाँ तक, देन ड्रैग हुआ मेरी नी पे, देन मूव हुआ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा और रियलिस्टिक करने के लिए हम एक काम करते हैं। देखें मेरा जो लेग है या नी से नीचे जो मेरा है लैग, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, और मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट है वो इसके अपोजिट जा रहा है। तो फिलहाल हम इस पर रोटेशन की भी अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, अब यहाँ से क्या हो, रोटेट हो जाए। तो यहाँ से रोटेट हो जाए तो मैं प्रेस करता हूँ शिफ्ट आर, यानी कि शिफ्ट, अच्छा की क्यों प्रेस की कि मेरे पास पोजीशन की भी अप्लाई रहे, मतलब मेरे पास पोजीशन इफेक्ट भी हो और रोटेशन भी आ जाए, वो इसमें ऐड हो गया। और उसके बाद ये यहाँ आया और मैंने इसको रोटेट कर लिया। तो अब आप देखें ये यहाँ आने के बाद इसके बाद रोटेट हो गया, ठीक है। अब आप प्ले करें तो यही प्रोसेस जो है मैं इस लेग पे भी अप्लाई कर दूंगा, तो ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। ओके, अप्लाई कर लेते हैं एक नेक्स्ट इफेक्ट, बॉडी रैप, ठीक है। इसको जितने भी इफेक्ट हैं वो मैं करता हूँ हाइड। ओके, ड्रैग करते हैं बॉडी रैप फुटेज को। ओके, ये एक पेंट है, स्ट्रोक पेंट है जो मूव हो रहा है। फिलहाल हम इसको कर लेते हैं स्केल 12%। ओके, और अगर हम इसको देखें इसकी बेसिकली एनिमेशन को, तो ये कुछ इस तरह से क्रिएट है कि ये ऐसे स्ट्रोक ऐसे ड्रैग होके ये इन एंड आउट है, ठीक है। स्टार्ट हुई देन आउट हो गई। तो ये एक फील ऐसा आता है कि हम ट्विस्ट भी इसको करा सकते हैं अपनी बॉडी रैप में ना, बॉडी के ऊपर। तो इसीलिए इसका नेम जो है बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी रैप है। तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि इसको हमने किया रोटेट, ठीक है, और ये जो है इफेक्ट मेरे पास यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। डन है। ओके, अच्छा, जब मैं ड्रैग करता हूँ स्लाइडर को फ्रेम 0 पे, तो मेरा जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा दूर है। तो हम अप्लाई करते हैं पोजीशन की और इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ से, देन 5 फ्रेम पे मूव किया हमने इसको इस जगह पे, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से फ्रेम बाय फ्रेम हम थोड़ा इसको मूव करते जाएंगे, फ्रेम बाय फ्रेम। थोड़ा सा ये जो है ना हमें परेशान करेगा, मतलब इस सेंस में कि ये फ्रेम बाय फ्रेम हमें मूव करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये सीन मेरा ऑलमोस्ट तकरीबन बन गया है, ठीक है। ये यहाँ आया, देन अब ये यहीं से वापस अपीयर हो जाए। तो मैं काम ये करता हूँ कि मेरे पास जो लेयर है इसी की डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी, देन प्रेस यू और डिलीट करते हैं सारे फ्रेम। और 10 फ्रेम पे हमारा फर्स्ट सीन यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने यूज़ किया इस जगह पे। देन पोजीशन की अप्लाई कर लेते हैं, तकरीबन वही टेक्निक यूज़ होगी जो, अच्छा थोड़ा सा हम इसको रोटेट भी कर लेते हैं, वही टेक्निक यूज़ होगी जो हम फर्स्ट जो इफ़ेक्ट है उसके साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अब हमारे पास ये आना चाहिए यहाँ से। अच्छा, ये ना काफ़ी रोटेट हो गया ना, इसको थोड़ा ऐसे करना, चले जी। ये हम ले आते हैं इस जगह पे, ये ले आता हूँ मैं इस जगह पे। ये आसानी से बन जाएगा, देख रहे हैं, ये काफ़ी आसान है। बस थोड़ा सा जो है ना आपको एक है कि फ्रेम बाय फ्रेम वर्क करने के लिए थोड़ा सा आपको एक बर्दाश्त करना पड़ेगा, टिपिकल है। लेकिन क्या कुछ कुछ फ्रेम्स के तो सीन है हमारे पास, अगर देखा जाए तो इसको फिट करते हैं और अप्लाई करते हैं 0 की रैम प्रीव्यू के लिए। क्लियर है। तो ये आपके पास एक कूल सा एक इफेक्ट है, जो एक पेंट स्ट्रोक है वो ट्विस्ट हो रही है आपकी एक बॉडी में, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट था, ये भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। नेक्स्ट सीन है, एक मेन सीन है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, प्ले करते हैं मेन सीन। अच्छा, इस सीन में मैं आपको 3 टेक्निक्स आपको बताऊंगा। फर्स्ट, सब्जेक्ट के बैक साइड पे किस तरह से एनिमेशन आप अप्लाई कर सकते हो,
लाइक दिस वन। नेक्स्ट, ये जो सुपरमैन का लोगो है, इस पे जो फायर है वो किस तरह से क्रिएट हुई, एक मास्क है वो किस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो अपने लोगो के साथ। एंड थर्ड, जो प्लगइन है 3D स्ट्रोक, वो किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो इस फुटेज पे, जैसे कि ये जो राउंड है मेरे पास क्रिएट हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सीन मैंने क्रिएट कर लिया है COM2 और टोटल ड्यूरेशन जो इसका है वो है 10 सेकेंड और 7 सेकेंड 9 फ्रेम। ओके, फर्स्ट हम एक काम करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं वो एनिमेशन जो हमें अपने सब्जेक्ट के बैक साइड पे रखनी है, अप्लाई करनी है। तो ड्रैग किया, सिंपल, ओके, और डिसाइड करते हैं कि ये हमारे पास स्टार्ट कहाँ से हो। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये स्टार्ट तकरीबन 14 फ्रेम से स्टार्ट हो, तो ड्रैग कर लेते हैं लेयर को, ओके। और जो सब्जेक्ट की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हम इस इफ़ेक्ट को भी थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि सेम डायरेक्शन पे हमने अप्लाई कर लिया, लाइक दिस वन, ओके। ओके, अब मेन टास्क क्या है कि ये जो इफेक्ट है ये बैक पे चला जाए, ठीक है। सेम फोटोशॉप वाली टेक्निक है। अब हमें क्या करना होगा कि 14 फ्रेम से लेकर 2 सेकंड्स तक या 2 सेकंड्स तक तकरीबन हमें मास्क जनरेट करना होगा। तो हम एक काम ही करते हैं, सेलेक्ट करते हैं मेन लेयर को, Ctrl+D डुप्लीकेट, और जितना हमारा इफेक्ट है उतना ही हम इसे क्रॉप कर लेते हैं। Ctrl+Shift+D प्रेस कर लें स्प्लिट करने के लिए, या इस तरह से ड्रैग कर लें और इस लेयर को ले गया मैं ऊपर, ठीक है। अब आप देखें कि वो मेरा जो इफेक्ट है वो डिसअपियर है क्योंकि लेयर मेरे ऊपर आ गई। सेम हम अब क्या करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम मास्क कर देते हैं। तो पेन टूल लेते हैं, कोई एक प्रोसेस है, इसको आप रोटोस्कोपिंग कहते हो, ठीक है, बेसिकली। अच्छा, अब क्या है, हमारा सीन जो है वो मूव हो रहा है और मास्क अपनी जगह पे, तो हम इसे फ्रेम बाय फ्रेम क्या करेंगे, मूव कर लेंगे। तो प्रेस करेंगे M की, ठीक है, और सेलेक्ट करेंगे जिस लेयर पे हमारा मास्क क्लिक है, दैन क्लिक किया मास्क, और फिलहाल हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम इस तरह से थोड़ा सा सीन के साथ मूव करते आते हैं। ये हमारे पास इस तरह से है। इस सीन को हम ले गए ड्रैग करके इस जगह, ठीक है, और ये सीन हमारे पास आया यहाँ पे, ये सीन हमारे पास आया, ठीक है। ये पॉइंट्स हम जो है एंकर पॉइंट्स को मूव कर लेते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है, अच्छा इसको ना भी करें लेकिन ये है कि थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा इन 2 फ्रेम्स के सेंटर में आए। ये एक टेक्निक है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो इसके थ्रू बड़ा आसानी से आप रैपिडली वर्क कर लोगे, ठीक है ना। सॉरी, चले जी, ये आया इस तरह एंड बैक, ठीक है। तो अब आप देखोगे ये मास्क जो है इस तरह से क्रिएट हो गया। देन स्लाइडर को थोड़ा और मूव किया, उसके बाद क्लिक किया मास्क पाथ पे, और इसको भी आप इस तरह से ड्रैग करके ले गए। तो देखें ये बैक साइड पे तो आ गया। अच्छा, अब इसको करना है क्लीन, मीन्स इसमें थोड़ी सी हमें एक क्लीन हमें इसमें अप्लाई करना है, क्लीननेस। तो अब वो किस तरह से होगी, जैसे कि आपके पास यहाँ पे आप देखो ये जो हमारे पास मास्क है ये बकायदा प्रॉपर पता लग रहा है। तो इसको सेट कैसे करेंगे, सेलेक्ट करेंगे मास्क लेयर को, देन आप जाएंगे इफेक्ट मेन्यू में, और की हमारे पास इफेक्ट है, और इसके अंदर हमारे पास है की क्लीनर। तो की क्लीनर क्या करता है, जो अल्फ़ा इसका जो कंट्रास्ट है उसको सेट कर देगा, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है अल्फ़ा कंट्रास्ट, हम इसकी अगर वैल्यू बढ़ाते हैं तो आप देखो कि ये एग्जैक्ट इसके साथ बैक पे चला गया। हाँ, ये जो पॉइंट है मास्क का, अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ ट्रैक कर दें तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसको सेट कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट है जिसके थ्रू आप जो है अपनी ये जो की प्रॉब्लम है रोटोस्कोपिंग की, ये आप बड़ी अच्छी इसके अंदर सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसका रैम प्रीव्यू क्रिएट कर लेते हैं, लाइक दिस वन। तो ये इस तरह से बैक साइड पे चला गया। तो ये काफ़ी आसान सा है। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो मास्क है इसको किस तरह से हम ट्रैक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम एक काम करेंगे कि स्लाइडर को ले जाएं, टाइम स्लाइडर को, जहाँ कंप्लीट हमारे पास लोगो अपीयर होगा, ठीक है। आई थिंक 4 सेकंड बेस्ट है, ठीक है। और एक काम ये करता हूँ कि इस लेयर की अगेन जो मेरे पास मेन लेयर है इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ, Ctrl+D, दैन इसको हम कंट्रोल राइट कर्ली ब्रैकेट
इसको टॉप पे लिया है और उसके बाद हम इस पर मास्क क्रिएट कर लेते हैं। तो हम पेन टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है, और हम इस पर मास्क क्रिएट कर लेते हैं। सपोज़ ओके, अब मैं इसको कर लूँगा ट्रैक। तो सिंपल मैंने प्रेस किया एम की मास्क, और ये मास्क 1 पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ मेरे पास है ट्रैक मास्क ऑप्शन अपीयर हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको कर दिया प्ले फॉरवर्ड। अच्छा, ये 4 सेकंड के बाद से ट्रैक करना शुरू कर रहा है। ओके, ये फॉरवर्ड ट्रैक हो गया मेरे पास, ठीक है, 4 सेकंड से लेके 7 सेकंड तक, ठीक है। तो देखें ये जो है ये ट्रैक हो चुका है, डन। अच्छा, अब मैं काम ये करूँगा, मास्क मेरा सेलेक्ट है और पैराग्राफ जो है मैं ऑफ कर देता हूँ, ये ट्रैक अगेन। तो अब मैं बैकवर्ड इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अभी माइंड में क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि यार फॉरवर्ड मतलब पहले ट्रैक किया देन बैकवर्ड, इसकी वजह क्या थी? देखिए, मैं अगर इधर सीन पे मैं क्रिएट करता मास्क, तो मुझे मालूम ही नहीं है ये कहाँ पे इसका एंड हो रहा है, तो अंदाज़ा लगाना बेकार है बिल्कुल। तो बेहतर यही है कि मैं प्रॉपर तरीके से एक फ्रेम सेलेक्ट कर लूँ कि यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। तो अब मेरा जब मास्क क्रिएट हो गया है सही तरीके से, तो मैं अब इजीली बैक भी इसको ट्रैक कर सकता हूँ। तो अब मैं बैक ट्रैक कर लेता हूँ। ओके, बैक ट्रैक भी हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा देखें, अब हमें सेट करना है कि फ़र्स्ट फ्रेम हमारा कुछ इस तरह से है ना। तो हम फर्स्ट फ्रेम को सेलेक्ट करके सेट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट फ्रेम, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही आप नेक्स्ट फ्रेम पे जाओगे पेज डाउन, तो ये एकदम चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इससे आपको प्रॉब्लम होगी एनिमेशन में, तो हम क्या करते हैं कि कुछ फ्रेम इसके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और जब इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसको एडजस्ट करेगा, सेट करेगा, लास्ट फ्रेम में खुद ही एनिमेट होगा। अब हम जाते हैं 10 फ्रेम्स पे और इसको भी हम मूव करके सेट कर देते हैं यहाँ पे, डन। तो अब देखें कि ये इस तरह से सेट हो रहा है। इसको भी हम यहाँ ले आते हैं, डन है। दैन उसके बाद से ये ट्रैक सही है। तो कुछ फ्रेम्स में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली उसको पिक करना शुरू कर देगा। ओके, अब इस पे हम फायर इफेक्ट अप्लाई करना है। तो सिंपल हमारे पास वीडियो को पायलट का प्लगइन है सेबर, उसके थ्रू हम बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया अपनी मास्क लेयर को, दैन गो टू द इफेक्ट मेन्यू और सेलेक्ट किया वीडियो को पायलट, और यहाँ पे है सेबर। अगर किसी के पास ये नहीं है तो सिंपल वीडियो को पायलट वेबसाइट पे जाओ, वहाँ प्लगइन की डायरेक्टरी है, वहाँ पे ये सेबर प्लगइन फ्री है, आप डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो, ठीक है। सेबर आपने अप्लाई किया। अच्छा, अब जैसे ही आपने सेबर अप्लाई किया तो देखो कि आपका जो वीडियो फुटेज है वो डिसअपेयर हो गया और इस तरह से एक लाइट सेवर जो होता है वो हमारे पास अपेयर है। तो हमने करना क्या है कि जाना है कस्टमाइज कोर में, जो इसमें ऑप्शन है सेबर ऑप्शन में, और यहाँ जो कोर टाइप है सेबर की जगह हम सेलेक्ट कर लेंगे लेयर मास्क। तो ये क्या करेगा कि सेबर को अप्लाई कर देगा उस लेयर मास्क पे। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रीसेट्स है वो है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं बर्निंग, ठीक है। अच्छा, बर्निंग या फिर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है। फिलहाल मैं इस वाले की नहीं, मैं इलेक्ट्रिक ले लेता हूँ। और अब सीन ऐसा है कि मेरा जो, अब देखिए यहाँ पे वही सिचुएशन हो गई कि इस तरह का इफेक्ट आप जो है लेकर आते हो और ब्लैक बैकग्राउंड होता है, तो उसको आप किस तरह से यूज़ करोगे। तो भैया करना ये जो इसका मोड है आप कर दो स्क्रीन, ठीक है। और मैं पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, ये मोड और ट्रैक मैट अगर आपके पास अपेयर नहीं हो तो यहाँ टॉगल स्विच ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये अपेयर हो जाएगा। ओके, इसका हम फिलहाल कलर कर देते हैं दिस वन येलोइश, और अब आप इसको अप्लाई करें तो ये इस तरह से हमारे पास क्लिक हो गई। अब थर्ड टेक्निक है कि जब ये मैं इस तरह से हैंड मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो एयर में, तो यहाँ पे मेरे पास सर्कल जनरेट हो जाए। कंट्रोल वाई सॉलिड लेयर और हम रखते हैं सर्कल, ठीक है। लेफ्ट कर ली ब्रैकेट, ये ड्रैग हुआ और अभी से ही मैं इसका मोड जो है वो स्क्रीन कर देता हूँ ताकि हमें ये मालूम रहे कि ये कहाँ पे। ओके, और सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, एलिप्स। ओके, ये हमारे पास क्लिप हो गया, डन। और एक काम और करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर लेते हैं। अच्छा देखें, अब ये रोटेट यहाँ से हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसका जो एंकर पॉइंट है वो
स्क्रीन के सेंटर में। तो हमने सेलेक्ट किया, इसको ड्रैग किया इस जगह पे, डन। इसको एग्जैक्ट सेंटर में कर लेते हैं और अब आप इसको ड्रैग रोटेट करें तो ये हो जाता है रोटेट बिल्कुल सेंटर से। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको, ठीक है, अब हम इसके ऊपर जो है स्ट्रोक अप्लाई कर लेते हैं। सिंपल इफेक्ट मेन्यू, देन आप जाएंगे रेड जॉइंट ट्रैप कोड और यहाँ हमारे पास है 3D स्ट्रोक। जैसे 3D स्ट्रोक आप अप्लाई करेंगे तो ये एक सॉलिड बन जाएगी। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये जो लेयर्स हैं इनको हाइड कर देता हूँ, देखें। ठीक है, अब इसको प्रॉपर तरीके से एक लूप एनिमेशन बनानी है और इसको एक थोड़ा सा कूल लुक देना है। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास जो थिकनेस है वो है 10, मैं इसको कर देता हूँ 5। ठीक है, उसके बाद मैं डायरेक्ट जंप करता हूँ टैपर। टैपर मीन्स कि मेरे पास जो स्टार्ट और एंड है वो हो जाएंगे थिन। जैसे मैं टैपर पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि इसका एक लुक रिंग जैसा हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, उसके बाद अब मैं चाहता हूँ ये इस तरह से सर्किल घूमता रहे, एक लूप इसका बनता रहे। तो मैंने क्लिक किया लूप पे, ठीक है, और इसका जो ऑफसेट वैल्यू है वो मैंने कर दिया -100। ठीक है, और अप्लाई किया ऑफसेट एनिमेशन पे की, और मैं चला गया जैसे फॉर एग्जांपल 7 सेकंड्स तक, और इसको मैंने कर दिया 400। ठीक है, अब आप प्रीव्यू देखें इसका कि ये कंटिन्यूसली जो है सर्किल रोटेट होता रहेगा। ठीक है, तो ये लूप पे चेक मैंने इसीलिए लगाया था। डन है। चलें, अब मैं लेयर जो है इसकी अपेयर कर देता हूँ। जैसे मेरे पास फर्स्ट है, यहाँ मेरे पास ये इस तरह से रोटेट होना शुरू हो गई। ठीक है, अब मैंने इसको भी क्या करना है, मूव कर देना है। जहाँ मेरा ये जो फिंगर है ये मूव हो रहा है, तो सिंपल सा पोजीशन की और ड्रैग, ये थोड़ा सा हम इसको यहाँ इसके साथ साथ मूव करते जाएंगे। डन। अच्छा, इसको थोड़ा और कूल लुक देने के लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन है रिपीटर। रिपीटर मीन्स कि इसकी डुप्लीकेट ले लेगा, इसके इंस्टेंस ले लेगा। तो हमने रिपीटर पे भी चेक लगा दिया। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैंने रिपीटर पे चेक लगाया तो आप देखो कि ये डिस्प्लेस जो सरफेस है जी डायरेक्शन में ये 30% है, जो ज़्यादा है। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ 10। ठीक है, और इसकी जो इंस्टेंस है वो है 2, मैं इसको कर देता हूँ 1। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने अपेयर कर लिया, और 10 की जगह हम कर लेते हैं 5। फिलहाल ये इस तरह से एक लुक आ जाता है। ओके, अब हम इस पर एक और इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, स्टार ग्लो। ठीक है, तो इस पर एक लुक हमारे पास, और इसका जो कलर है हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से कोल्ड हेवन। कोल्ड हेवन ले रहे हैं, या हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर है आप वो ले लें। तो इस तरह से ये अपेयर हो जाता है, इस तरह से आप यूज़ कर लें। और भी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी एनिमेशन आप देखेंगे किस तरह से है और उसको आप यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप 3D स्ट्रोक जो है आप अप्लाई कर सकते हो। अब यही सेम लेयर आप यहाँ पे पुट कर दें तो वो आप यूज़ कर लेंगे। आई होप ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है म्यूज़िक वीडियो क्रिएट करने का, इफ़ेक्ट क्रिएट करने का, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।